ओम शांति। तो आज बाबा की हम मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 14 फरवरी 2025। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना है। मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत मिले, आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बुद्धि योग स्वच्छ बन जाए, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई? 7 दिन की भट्टी, कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचरा निकले और गुप्त बाप को, पढ़ाई को और वर्षों को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए ऐसे गीत है वो सुन करके फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी, मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का राज, सारा राज जैसे चमकता है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं, ये है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि के नाम है, परंतु नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति से समझाते हैं। भगवान वाच्य मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्गू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है आत्माभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना, यह है श्रीमत मुख्य। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा, बाकी झाड़ का विस्तार जैसे बीज में सारा ज्ञान समाये हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज है, बीज में समाये हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, झाड़ की आयु भी लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ ड्रामा का चक्र समझाते हैं। तुम तो सुदर्शन चक्रधारी हो। कोई नया आए, बाबा की महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को, तो कोई समझ नहीं सके। वह तो अपने को ही बच्चे ही नहीं समझते। यह बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुन करके मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह तो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं। वास्तव में यह समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि लग जाए। यहाँ सब है रोगी,
सब कैसे हैं? रोगी। यह आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाल मृत्यु कभी होता ही नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल 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 महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोग का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रुकुटी है। अकाल तख्त भ्रुकुटी, जहां आत्मा विराजमान होती है, सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है ही नहीं, वह आकर के इनका, किनका, ब्रह्मा का तख्त लेते हैं। इस पर तख्त पर बैठ करके तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नसीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताऊस तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताऊस तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है उसको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहते हैं, कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा करते हैं, उसको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर के कहते हैं, मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, गीता में लिखा हुआ है। परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे। इसलिए दरकार नहीं है तो शास्त्र आदि पढ़े हुए वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे तो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं, तुम्हें उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। उनको पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धून लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है। ये गीत कितना सुंदर है। क्या गीत था? जाग सजनिया जाग। जैसे कि तुम बच्चों के लिए बनाए हुए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं। जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, प्रभु व ईश्वर निराकार को कहेंगे। यहां तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा, तो वह भी आत्मा है ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए। यहां तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलप और बे। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना तो जो याद करते हैं, सर्विस करते हैं, उतना वो ऊंच पद पाते हैं। सर्विस मतलब गवर्नमेंट की नहीं, लोगों की सर्विस। वह समझ में आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं कि क्या हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे। देखो ये बच्चे तो कितना आगे बैठे, जो पिछाड़ी पास हो जाएंगे। हाँ, ताली बजाओ बच्चों के लिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, किसको इस पर समझा सकेंगे। कैसे माया का फिर परछाई पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा है। ये गीत भी कोई
नहीं 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 नहीं, गिर जाए गिर। अरे अरे भाई, अरे ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने बनवाए है, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। बस इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते हैं। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। अभी तो बहुत सारे आए ना, जो घायल कर देंगे, ऐसे से आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये शायद ब्रह्मा बाबा ने शायद बनाया ये गीत, बाबा ने खुद बनवाया था, रमेश भाई बनवाया था, रमेश भाई। पहला गीत, सबसे यज्ञ का पहला गीत। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताओं को याद करते हैं। चित्र में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहे हैं। यह है रंग। त्रेता वाला राम पूजा ही करता ही नहीं। देवता ही थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वह देवता ही फिर मनुष्य बनते। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। ये ब्रह्मा खुद ही इन जन्म में पहले पुजारी था। श्री कृष्ण श्री नारायण की महिमा गाते हैं, नारायण से भी बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है, हम सो बन रहे, हम सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो क्षुद्र वैश्य, सो ब्राह्मण चक्र। तुम नॉन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी, न स्थूल लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग है। तो तुम तो डबल अहिंसक हो। नॉन वायलेंस सेना, सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेना ही खड़ी कर दी है। महाभारत की लड़ाई में मेल्स आदि नाम दिखाए, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, वह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते ऐसे से अच्छे गीत सुन करके रिफ्रेश हो जाएंगे। तो किसको समझाएंगे नहीं, किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्ति है। इसका अर्थ तो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, परंतु अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुलेगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाप कहते घर बैठे बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो। कौन सा? बाप को याद करो, पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में ही याद करो, कर सकती हो, फिर मंदिरों में आदि भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में
मूर्ति दे देते हैं, यहां बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को नहीं जाने देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना और याद करना। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किए हैं, कैसे वहां जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किए हैं, परंतु क्या तुम उनका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से भी सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख करके वर्णन कर सकते हैं, बाकी वह पेंट आदि कर नहीं सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करें तो भी एक्यूरेट फीचर निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाए कोई भी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। बोलो तुमको पावन बनाने से काम है, तुमको पावन बनने से काम है। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहां रह न सके, वह चली जाएगी वापिस अपने घर। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है, और कोई भी पावन बना नहीं सकता। पावन केवल कौन बनाता है? बाप। इस पर नाटक होता है। इस समय भारी स्टेज पर रावण का राज्य है। इस दुनिया क्या है? स्टेज है, उसमें किसका राज्य है? सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वो है हद के टापू। ये है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प देवी राज्य, आधा कल्प असुरा राज्य होता है। यू खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंटे पर ही होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। कहां की बात है? सतयुग। संगम पर थोड़ी जमुना कंटे में रहेंगे सभी। ये सतयुग की बात है। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए। शुरू में संदेश आदि गुलजार भी बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि बच्चों में भट्टी का बहनाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़े में बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और है। गीत बहना हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स के पास होंगे। तुम्हारी बुद्धि भी ये पढ़ाई, तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम ऐसे नॉलेजफुल बन बैठे हो। अभी तुम ऐसे नॉलेज फुल हो। सभी फूल तो नहीं होते, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दिए यह और कोई समझा ना सके। एक बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा, जाकर के कोई चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा। वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाह लिए और अनेक बार गवाई। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो कब हर्षित रह सकेंगे? जब इस नॉलेज को
मनन चिंतन करते हो, नहीं तो माया गुटखा खिलाती रहेगी। तो तुम सभी आशिकों एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को याद करते हैं, वह तो आकर के सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिलाएं तो कितनी खुशी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से धारणा के लिए सार है। क्या सार निकलेगा, एक दो बताओ। आज के मुरली में क्या धारणा की बातें बताएं? बहुत अच्छा, आत्माभिमानी की बात बाबा ने याद करो। आत्माभिमानी ये मुख्य सब्जेक्ट, आर्गो नहीं करना, एक दूसरे से डिबेट नहीं करनी। और क्या था? हाँ, सभी को 7 दिन के भट्टी में बिठाओ, तब वो समझेंगे, नहीं तो नया आकर के क्या समझेगा। अब कोई कहेंगे मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, कहते बच्चे, ये हमारा बाप तो है ही नहीं, हमारा बाप तो दूसरा है। अच्छा, आज के मुरली से मुख्य धारणा है, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रही, इस खुशी में रहना है। दूसरा है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर के स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल करके दूसरों को सुनाना है। जो ज्ञान के गीत है उसको जाग सजनिया जाग, जो अलग अलग गीत हैं, मुकड़ा देख ले प्राणी। आज के मुरली से वरदान है, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भो। माया से क्या करो आप? माया के डाइवर्स दो। ये तो हम क्या करते हैं, कभी माया का बनते हैं, कभी, क्योंकि माया तो पुराना हमारा ये दोपहर के बाद, अब इसको डाइवर्स दो और बाप को याद करो, बाप के साथ सौदा करो। अब स्मृति से पुरानी सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी बन, भले रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। मायाजीत मोहजीत बने रहे, विजय बनेंगे। अगर जरा भी किसी से मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरवा मौत मलो का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोहा। ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज के मुरली से स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हर बच्चा एक स्थिति श्रेष्ठ स्थिति के आसनदारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो को विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने में निमित्त बनेगी। तो ये थी आज बाबा की मीठी मुरली। मीठे बच्चे में क्या था? मीठे बच्चे में बाबा ने क्या बोला? आत्माभिमानी बनो, आपस में बहस नहीं करनी। और प्रश्न क्या था?
प्रश्न। मैंने उसका ज्ञान 7 दिन का कोर्स करना हो ऐसे मुझेगा। हाँ, नया बात है। मैं आपको कि 7 दिन के भट्टी में बैठा हूँ। मैं कौन कहाँ समझाना होगा तब ना मुझेगा। ओम शांति।